हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कस्टम बॉटम शीट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र का डाटा शो हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे एक एडिट का बटन है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बॉटम शीट शो होती है। 3 एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं इसमें और उसके बाद हमारे पास 2 बटन्स हैं। एक हमारे पास कैंसिल का है और दूसरा एडिट का है। कैंसिल के बटन पे हमारी बॉटम शीट सिंपली क्लोज हो जाती है और एडिट के बटन पे हमें एक टॉस भी शो होता है और हमारी बॉटम शीट भी क्लोज हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बॉटम शीट की इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम बॉटम शीट की लेआउट प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक नई लेआउट ऐड करते हैं। तो हमने लेआउट पे राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ से हमने चूज़ किया लेआउट रिसोर्स फाइल और यहाँ पे हमने इसे नाम देना है। तो मैं इसे बॉटम शीट का नाम दे देता हूँ और यहाँ से हमने इसकी लेआउट चूज़ करनी है। तो मैं इसको लीनियर लेआउट दे देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देते हैं। फिर लेआउट हमारी प्रिपेयर हो गई है। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें जिस पे हम अपनी बॉटम शीट का टाइटल लिखेंगे और उसके बाद एक और हम लीनियर लेआउट इसमें लगा लेते हैं वर्टिकल टाइप की और उसके अंदर हमें 3 एडिट टेक्स्ट चाहिए और 2 हमें बटन्स चाहिए। अब इसे यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं और इसको एट्रीब्यूट्स देके बैकग्राउंड इसका सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी लीनियर लेआउट को बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड, और इसमें हम कलर वाइट पास कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है और उस पर हम टेक्स्ट दे देते हैं एडिट डाटा और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो और इसको पैडिंग दे देते हैं हम 10 dp। ग्रेविटी हम इसकी रख लेते हैं सेंटर और टेक्स्ट साइज 23 sp। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड और फाइनली टेक्स्ट कलर ब्लैक। उसके अलावा एक और फॉन्ट फैमिली हम इसकी रख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी हमारी इनर लीनियर लेआउट है। तो हम इसको पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे 10 dp की, 15 dp कर देते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है तो हम इसमें अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के बजाय ये हिंट होगी। उसके बाद हम इसे कलर दे देते हैं टेक्स्ट कलर ब्लैक और हिंट कलर भी हम इसे दे देते हैं ब्लैक और बैकग्राउंड हम इसे दे देते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैंने एक लेआउट प्रिपेयर की हुई है, बैकग्राउंड के नाम से है वो। तो हम उस पर देख लेते हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे ड्रॉएबल पे हम राइट क्लिक करके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल ऐड करते हैं और उसमें हम पेरेंट टैग जो हमारे पास होता है वो शेप का होता है। उसके अलावा हम सॉलिड इसको कलर दे देते हैं जो यहाँ पे नज़र आएगा। हमें सॉलिड कलर वाइट दिया हुआ हमने और स्ट्रोक हमने इसको 1 dp दी हुई है जो यहाँ पे आपको बॉर्डर नज़र आएगी। ब्लैक कलर की बॉर्डर है और उसको हमने कलर ब्लैक दे दिया है। कॉर्नर्स उसके बाद हमने रेडियस कॉर्नर का देना होता है ये एट्रीब्यूट 5 dp। हमारे कॉर्नर्स 5 dp राउंड हो जाएंगे और उसके बाद हमने पैडिंग दी हुई है। बॉटम लेफ्ट राइट और टॉप से हमें पैडिंग डिफाइन करना पड़ती है। तो 5 dp मैंने हर तरफ से दी हुई है। ओके, सिमिलरली हम दूसरे एडिट टेक्स्ट के लिए भी एट्रीब्यूट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हिंट होगी, नेम के बजाय हमारे पास यहाँ पे ईमेल होगा और यहाँ से इसके अलावा टेक्स्ट कलर ब्लैक और टेक्स्ट हिंट कलर भी हमारे पास होगा ब्लैक। उसके अलावा मार्जिन टॉप 5 dp और बैकग्राउंड जो कि हमारे पास ड्रॉएबल बैकग्राउंड है। थर्ड वन हमारे पास एड्रेस के लिए है तो हम इसको एड्रेस दे देते हैं। टेक्स्ट के बजाय ये भी हमारे पास हिंट होगी, टेक्स्ट कलर ब्लैक, हिंट कलर वो भी हमारे पास होगा ब्लैक एंड बैकग्राउंड ड्रॉएबल बैकग्राउंड और उसके बाद मार्जिन टॉप 5 dp। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है डन।
उसके बाद हमारे पास एक बटन है, टेक्स्ट हम इस पर सेट कर देते हैं कैंसल। टेक्स्ट कलर हम इसको दे देते हैं ब्लैक, और बैकग्राउंड टिंट हम इसका सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड टिंट हमारे पास कलर है ग्रे। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा बटन है एडिट के लिए, टेक्स्ट हम इस पे दे देते हैं एडिट, और टेक्स्ट कलर यहाँ पे भी हमारे पास होगा ब्लैक, और बैकग्राउंड टिंट है हमारे पास इसके बाद वो हमारे पास होगा येलो। ओके, तो हमारी जो लेआउट थी वो प्रिपेयर हो चुकी है। अब चलते हैं हम कोटलिन फाइल में। यहाँ पे हमारे पास इमेज व्यू है IV एडिट के नाम से, उसके ऑन क्लिक पे हम बॉटम शीट की बाकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक टोस्ट लगा हुआ है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बॉटम शीट का, और यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है बॉटम शीट डायलॉग के नाम से। इसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, उसके लिए हम दिस पास कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी बॉटम शीट पे प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए बॉटम शीट डॉट रिक्वेस्ट विंडो डॉट फीचर नो टाइटल। उसके बाद हमने यहाँ पे कंटेंट सेट करना होता है, उसके लिए बॉटम शीट डॉट सेट कंटेंट व्यू, और इसके अंदर हमने अपनी लेआउट पास करनी होती है r डॉट लेआउट डॉट बॉटम शीट, हमारी लेआउट का नाम था। उसके बाद हमने अपनी बॉटम शीट की विड्थ और हाइट बतानी होती है, बॉटम शीट डॉट विंडो डॉट सेट लेआउट, और इसके अंदर हमारे पास होता है व्यू ग्रुप डॉट लेआउट पैरम्स डॉट, पहले हमने यहाँ पे विड्थ बतानी है और उसके बाद हमने अपनी हाइट बतानी है। तो विड्थ हमारे पास होगी मैच पेरेंट व्यू ग्रुप डॉट लेआउट पैरम्स डॉट रैप कंटेंट, हाइट हम इसकी रैप कंटेंट रखेंगे। उसके बाद बॉटम शीट डॉट विंडो डॉट सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल, और इसके अंदर हम इसे कलर ड्रॉएबल पास करेंगे। कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हम अपने बटन्स को फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने बटन्स पे ऑन क्लिक्स लगा लेते हैं। btn कैंसिल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, कैंसिल के बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम सिंपली बॉटम शीट को डिसमिस करवा देते हैं, बॉटम शीट डॉट डिसमिस। एंड देन हम एडिटेड के बटन के ऊपर टॉस शो करवा देंगे, एंड देन अपनी बॉटम शीट को डिसमिस भी करवा देंगे। इसके बाद हम अपनी बॉटम शीट को शो करवा देते हैं, बॉटम शीट डॉट शो। ओके, और XML फाइल में हम बॉटम शीट को हाइट में मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट दे देंगे। ओके, तो अब अपनी ऐप को हम रन करके चेक करते हैं। हमारी ऐप रन हो गई है। अब एडिट के बटन पे हम क्लिक करते हैं और हमारी बॉटम शीट हमें शो हो गई है। एडिट टेक्स्ट हमने तीनों लगाए थे और ये एडिट टेक्स्ट हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास बटन्स हैं। कैंसिल पे हमने क्लिक किया, सिंपली बॉटम शीट हमारे पास क्लोज हो गई, और उसके बाद हम एडिट पे क्लिक करते हैं, बॉटम शीट क्लोज भी हो गई और एडिटेड सक्सेसफुली का टोस्ट भी हमें शो हो गया।